तो मतलब आप वहाँ जाते हो मीडिया के साथ लेकर, तो आपकी मतलब उस लड़के के परिवार में कौन कौन है? लड़के का परिवार, एक उसका भाई है, एक उसकी माँ है, एक वो है लड़का। वो पहले भी शादी, वो पहले भी 2 लड़की लेकर आ चुका है। अच्छा, पहले 2 बार मैरिड कर चुका है? हाँ, मैरिड मतलब ऐसे भगा के लेकर आ चुका है। अच्छा, हाँ जी। तो ये वो जो इसको आपकी जो पत्नी है इसको लेके वहाँ पे रहने लग रहा था, जी जी। तो वहाँ पर लड़के को मतलब आपने उनके परिवार से बातचीत करी, उन्होंने मेरी पत्नी है, तो उनके परिवार ने क्या कुछ कहा? उसने, उनके परिवार ने ये कहा था कि जो है ना, जब इसी का नहीं बसाया तो हमारे का क्या बसाएगी, ये कहा उसकी माँ ने। तो उस लड़के के परिवार के मतलब जो यहाँ आप बात बता रहे हो उनसे तो ये साबित होता है जो उसका परिवार लड़का का वो आपकी तरफ बात कर रहा है। देखो 1% है, मतलब कि मैं नहीं मानता, क्योंकि जब मतलब वहां पे वो चलने के लिए एक बार राजी हो गई थी तो उसकी माँ जो है ना जाड़ बीच के पड़ गई, जैसे बेहोशी का नाटक करते हैं ना, इस तरीके से मतलब वो पड़ गई थी। ठीक है, एक बार वो मान गई थी, फिर वो लड़का सामने आ गया, फिर उसने जो है ना इशारा किया, उसने मना कर दिया जाने से। तो आपने एक और है उनसे जो रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट आपकी बातचीत होगी, रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मतलब आपके सामने क्या कुछ कोई करे भाई कारण भाई बताया? नहीं, उसने मना कर दिया साहब, ठीक है ना, मतलब ऐसा कोई कारण नहीं बताया कि जो है ना, मतलब कि देखो एक बात बताऊं, मैं एक फील्ड इंजीनियर हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास लड़कियों के फोन आते हैं, लड़कों के भी आते हैं, माता बहन के सबके कॉल आते हैं। किसी का गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, तो मैं उसको ये बोलता था, अगर मेरे फोन का अगर हाथ लगाती है ना, किसी का फोन आता है, या तो लगाया मत कर, किसी का उठाया मत कर, उठाती है तो उसको जवाब दिया कर, कवर कराया कर, उसको टाइम देना है, मेरे को देना है, कैसे क्या करना है, या तो ये बता दिया कर कि जो है ना आपका फोन आया हुआ है, ऐसे ऐसे काम है, ठीक है ना। तो कुछ तो मतलब ऐसे जो कोई भी गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दे, आए हेलो, कोई ये पूछ ले भाई, तो नॉर्मल बातें हैं। हाँ, कोई पूछ ले कि जगदीप ये रोहतक में ये जगह कहाँ सी है, कुछ भी है मतलब। तो बाकी मेरा किसी के साथ में कोई किसी तरह का भी कोई चक्कर नहीं है। और जो है ना, मतलब कुछ शक्के दायरे भी हैं उसके, जैसे मेरे पे शक करना, या मतलब बाहर जाना, तो इस तरह के। अगर मान लीजिए अगर मैं गलत था तो वो अपनी मम्मी के पास चली जाती, ठीक है ना, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठा, अपनी मम्मी को बताती वो, ठीक है, तो ये बात है। तो आपने फिलहाल कह दिया फोन का, तो जो आपके पास मैसेज आ जाते हैं, तो मतलब ये फोन में भी देखिए जो ये भी मतलब को कारण रहो, मतलब आपका मतलब नुकसान करे हो, मतलब इस कारण से मतलब आपके जो मन में खटास हो आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप ही कह रहे थे भाई शक का दायरा कर रहे थे, तो आप मेरे ऊपर शक, आपके खबर तभी करिए, सबद नहीं आप पे की बोल रहे हैं भाई, आप मेरे फोन पर मैसेज आओ, उनका भी आप पे शक करे यार। हाँ, मतलब जैसे कि भाई किसी ने गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया, किसी ने भाई हाय हेलो जगदीप के कैसे हो, मतलब हमारा ये काम कर दो हमारा, मतलब इस तरीके से कोई मैसेज आ जाता था, तो उसमें देखो मतलब ये बोलती कौन है ये, किसका फोन है, मतलब जब भी मैं किसी से बात करता था कौन है, किसका फोन है, वो ऐसे बोलती थी। तो मतलब इसमें भी मन मुटाव का फर्क है। तो सर लास्ट क्वेश्चन है आपका, अगर भाई आपकी सारी बातचीत हो गई थी भाई, आप उड़ो ग्राम पे गए थे, फिर आप गए थाना के अंदर, तो थाना में उड़ो जाने के बाद प्रशासन का सहारा लिया गया था कि वैसे आपको? सर मैंने प्रशासन का सहारा नहीं लिया, प्रशासन वहाँ पे खुद पहुंचा था, किसी ने बुलाया था वहाँ पे। 112 पर कॉल आपने नहीं की थी सर? नहीं, मैंने नहीं की थी। तो 112 की कॉल होने के बाद प्रशासन आ जाता है, तो आपको ले जा जाता है, वैसे चले जाते हो आप प्रशासन? नहीं, उनको हमें बोला था कि चलो थाने में चलो एक बार, हम चले जाते हैं, वहां पर जाकर बयान दर्ज हो जाते हैं, वो बयान दे देती है, ठीक है, मैं नहीं जाना चाहती, ठीक है ना भाई, नहीं जाना चाहती तो हम तो हाथ खाली लौट आए अपने, क्या करें। तो वहाँ पे लीव लेशन के जो कागजात हैं, हाँ, वो साथ ले रहे थे? वो साथ ले लेते, साथ ले रहे थे। तो उन्होंने आपके ऊपर कोई केस भी डाल रखा, कोई तलाक का, कोई खर्चा का? देखो अभी तक मेरे पास कोई ना समन, ना केस का कोई फोन या कोई कॉल मैसेज नहीं आया, ठीक है ना किसी तरह का मेरे पास प्रशासन की वजह उस तरफ से फोन आया है, कोई केस किसी का तरह का नहीं है अभी तक। तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई जवाब कोई और नहीं मेरे पास। एक सर वो वीडियो आप वो जान लग रही थी, तो आपकी सासू की बातचीत उनके साथ कमरे में हुई थी, वो 2-4 बातचीत में क्या कुछ बातचीत हुई थी वो बता? बातचीत उसमें वो मान गई थी, हाँ मम्मी मैं आपके साथ में चलूंगी, लेकिन फिर जो है ना मतलब वो लड़का आ जाता है सामने, वो कुछ इशारा करता है उसकी तरफ, वो फिर गर्दन हिला देती है, मैं नहीं जाऊंगी। एक बंद कमरे में बातचीत हुई थी आपकी सास की उसमें, तो मतलब तो मान जाती है। हाँ। तो उस टाइम तो मतलब आपकी सास ने कोई धमकाया था, कुछ था कि किस तरह मतलब मान जाती है? तो धमकाया नहीं था, उसको बड़े प्यार से जो है ना समझाया था कि बेटा ऐसा नहीं करते, अपने घर चल, बच्चे हैं छोटे, रोते हैं, ठीक है ना, कई तरह की बात। और तो बाहर आते ही मना कर देते। तो और जब उस टाइम जा रही थी सर, गाड़ी में बैठ रहे थे, आपकी वीडियो देखी थी हमने, तो आपने भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी? मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की थी, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं मानी, तो क्या करें, ठीक है ना, अगर गलती होती तो चलो कोई आदमी हाथ थोड़ी ना जो इतना थोड़ी ना वो करता है, ठीक है ना। तो आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी गई? नहीं मानी गई।
तो ये फिलहाल आपका कोई आगे कोई नेक्स्ट कदम? मेरा नेक्स्ट कदम आपसे यही है कि जो लिव इन रिलेशनशिप के जितने भी मामले हैं ना, मतलब कि आज तक इनमें कोई वो नहीं हुआ है, मतलब इसके खिलाफ एक कानून से मैं रिक्वेस्ट करना चाहिए, कानून जो है ना बंद हो जाए, ठीक है ना, कि इसके खिलाफ को सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, और जो है ना इसके खिलाफ जो है ना मतलब एक संगठन बनाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा अपील है मतलब जो भी है आपके न्यूज चैनलों से, जो भी है मीडिया से, कि जितना हो सके इसको जो है ना वायरल किया जाए कि लिव इन रिलेशनशिप में जो है ना ऐसा कदम ना उठाए, ठीक है ना। तो जो भी पंचायती जो आपके जो वो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो है ना इसको ज्यादा से ज्यादा इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई जाए। तो आप जो लिव रिलेशन कानून है इससे बिल्कुल परेशान हो, आप एक आवाज उठाने की कोशिश एक करें। मिनट मेरी बात सुनो, इससे मैं परेशान नहीं हूँ, इससे सब परेशान है, ठीक है ना। आप ही बताइए इससे कौन परेशान नहीं है, इससे सब परेशान है। चलो एक बात है छोटी सी, जब कोई मर्डर कर देता है या कोई अपराध कर देता है, ठीक है ना, तब वो फरार हो जाता है करके, तो उसके परिवार वालों को उठा लेते हैं, ठीक है ना, या उसके सगे संबंधियों को भी उठा लेते हैं वो। तो एक बात बताइए, तो अभी जो लिव इन रिलेशनशिप का मामला है, ठीक है ना, इसको सरकार ने ऐसी मान्यता दे रखी है, ना तो परिवार वालों से पूछा जाता, ना इसके मतलब जो भी है इनका इन्वॉल्व, जो भी इनके पेरेंट्स होते हैं, किसी से कुछ नहीं पूछा जाता, सीधा इसको जो है ना मतलब ये सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उसमें तो इन्होंने इतना वो कर रखा है, जो अपराध कर देते हैं, और ये भी एक षड्यंत्र मतलब अपराध की तरह हो गया ना। किसी के बच्चे रोए, किसी को क्या है, किसी के माँ बाप, किसी को, तो सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए जो है ना मतलब कि आया हूँ मीडिया के सामने कि इस कानून के खिलाफ सख्त से सख्त जो है ना आवाज उठाई जाए। आपके साथ काफी सारे एक समाज सेवी की वीडियो देखी थी, वो भी आपके संपर्क में आ रही है, उनका क्या कुछ समय जो आपके साथ जो पब्लिक जुड़न लग रही है उसके बारे में आप क्या कुछ है पब्लिक को आमंत्रित करना? मैं पब्लिक का इतना जो है ना सहारा दे रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि जो है ना इस कानून के खिलाफ जो है ना सख्त से सख्त आवाज उठाई जाए। सबका धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन रह रहा है, एक क्वेश्चन रह रहा है और लास्ट वाला रह रहा है। तो जो आपकी पत्नी है, भाई साहब खेद हो गया था बीच में, जो आपकी पत्नी है सोनिया, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? अकबर आपने स्टार्टिंग में एक सवाल करा था आपने, अकबर नुन्नू भाई इस चीज का परिणाम गलत है, परिणाम गलत है, ये बात कही थी ना आपने। तो ये जो आपकी पत्नी सोनिया है उसको इस परिणाम के बारे में क्या संदेश देना चाहो आखिरी? मैं उसको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो है ना अपने घर आ जाए, ठीक है ना। ये जो है ना ये जो ऐसे जो भाग के जो शादी करना और जो है ना इनके परिणाम जो है ना ऐसे अच्छे नहीं होते, इनके परिणाम गलत होते हैं जी। तो भाई अपने साथ जो जगदीप भाई है, जो काफी सारा ट्रेंडिंग मामला चल रहा था, जो यूट्यूब पर फेसबुक पर आपने देखा विदेशों तक मामला था, जगदीप भाई के आपने सारे विचार सुने। तो मामला क्या था जो आपने देख लिया, सोनिया के साथ इनकी शादी हो जाती है 2015 में, और 1 दिसंबर 2022 को वो चली जाती है। 15 दिन के बाद ये जो कॉल डिटेल निकलवाना है उस डिटेल से पता लगता है कि वो जीवित है, और 4 दिन के बाद उनके कोर्ट से लिव रिलेशन के कागजात तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद इनकी साथ जाती है, लेकिन वो नहीं आती, दोबारा जाती, दोबारा भी नहीं आती। तो कुछ दिन और के बाद फिर ये वहां पे जाते हैं गांव में, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप मेरे साथ आ जाओ, भाई ऐसी ऐसी बात होती, लेकिन वो मना कर देती है। इनकी जो सास है वो भी जाती है, मना कर देती, और उसके बाद इनको सभी को थाने में ले जाया जाता है, और वहाँ पर इनके कागज दिखाए जाते हैं, और कागज दिखाने के बाद वो मना करती है, और वहाँ से जो आखिरी बारी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ, लेकिन वो गाड़ी में बैठ कर चली जाती है। और इस बार ये संदेश दिया कि जो रिलेशन का जो कानून है ये एक बहुत ही खतरनाक कानून है, इसका बहुत ही बुरा परिणाम है, और परिणाम इसका आगे आप जितने भी आ रहे देखते जा रहे हो। ये जो क्या कर दिया, 2 दिन की चांदनी 2 दिन की बाहर में, मैंने ऐसी कहावत है जो आपने पूरी गुनियान दी, आपने ना इस चीज में गाने का लायक मान दे भाई। इसका परिणाम आपने देख लिया, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो। जो लिव रिलेशन के बारे में जितने भी आपके जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखो, और जो भाई आवाज उठा रहा है लिव रिलेशन के खिलाफ, इस भाई ने जितना उसका सपोर्ट करने की कोशिश करो। और ये जो अंधा कानून कह सकते हैं आप लिव रिलेशन के खिलाफ, इसको जितना भी उसको इसके खिलाफ आवाज उठाओ, और जितने भी परिवार हैं भाई इस चीज तक बचो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो। जय हिंद, जय हरियाणा।